हेलो क्लास, दिस इज ऋषभ गुप्ता। आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंट पावर्स ऑफ क्लास 8। नाउ फर्स्टली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट पावर्स ऑफ क्लास 7 एंड क्लास 8? हमें क्लास 8 तो क्लास 7 के बीच में एक्सपोनेंट पावर्स में अगर डिफरेंस जानना है तो देखिए, आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो पढ़ा था क्लास 7th में, उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं थी। दैट मीन्स जो एक्सपोनेंट थी, जो पावर थी, वो नेगेटिव वैल्यू में नहीं थी। हमने जितने भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट पढ़े थे वो हम 7 में पढ़े थे। नाउ वी आर मूविंग विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इन क्लास 8। अब हम क्लास 8 में कुछ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले तो जानते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 में। हम एक ब्रीफ ले लेते हैं थोड़ा सा। एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या कहानी, जैसे सपोज करिए कि कोई एक रेशनल नंबर है a अपॉन बी, उसकी पावर हमारे पास n है। तो सबसे पहले ये तो हमारा बेस कहलाता है, ठीक है ना। ये जो हमने रेशनल नंबर लिखा है a अपॉन बी की फॉर्म में, ये हमारा बेस कहलाता है। इसको हम क्या क्या कहते हैं? इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों ही चीजें हम इसको बोलते हैं। अब क्या मतलब होता है इस चीज का, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए ये 2/3 लिखा है और यहाँ हमारे पास पावर जो है वो 2 है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या करते हैं वो लोग, वो 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 लिखा है। नो, इट इज रॉन्ग। आपको क्या करना है, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पावर का मतलब होता है हमें ये रेशनल नंबर कितने टाइम्स लिखना है। मीन्स अगर कोई किसी रेशनल नंबर पर कोई पावर लगी है तो उसका मतलब होता है हमें उसको कितने टाइम्स लिखना है। अब यहाँ पर 2 पावर लगी, इसका मतलब हमें इस रेशनल नंबर को 2 टाइम्स रिपीट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 2/3 2 टाइम्स। आंसर विल कम 2 2s are 4 and 3 3s are 9। दिस इज द राइट आंसर। इस फॉर्म में नहीं लिखनी होती है, ठीक है, ये गलत है। ठीक, इसका मतलब अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया 7/9, ठीक है, 7/9 रेज टू द पावर 3, 7/9 रेज टू द पावर 3। इट डजंट मीन कि आपको 7/9 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। नो, इट इज रॉन्ग। इट मीन्स आप 7/9 को मल्टीप्लीकेशन में 3 टाइम्स लिखोगे, ठीक है ना। 7 7s are 49, 7s are 343 and 9 9s are 81, 9s are 729 and this is the answer। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर में क्वेश्चन किस तरीके से बिहेव कर रहा है कि हमें कोई एक रेशनल नंबर दिया है and we have a power of 3 or 2 and another number। That means we have to write down that rational number according to the power। If there is a power of 3 then we have to write 3 times। अगर पावर आपके पास 2 है तो आप 2 टाइम्स लिखोगे। अगर आपके पास पावर 7 टाइम्स है then you have to multiply 7 times the number, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज थी कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसके कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं जो हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे करने हैं और कैसे इसको आगे सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल पावर को, ठीक है। तो मैं कुछ लॉज लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लॉ, एक्सपोनेंशियल पावर, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो लॉ है हमारा, जो एक्सपोनेंट का लॉ है, वो ये है कि अगर हम कोई एक रेशनल नंबर a टू द पावर m है, इसकी मल्टीप्लाई रेशनल नंबर a टू द पावर n करते हैं, जब हमारे पास बेस सेम रहता है, दैट मीन्स हमारे पास ये जो बेस है, ये रैशनल नंबर है, वो सेम रहता है और उस पर पावर डिफरेंट होती है और उन दोनों के बीच में ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती है। दोबारा सुन लेते हैं, जब बेस सेम होते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड एक्सपोनेंट, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, अगर a टू द पावर m है डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, ठीक। हमने कहा अगर a टू द पावर m है और अगर a टू द पावर n है, तो आपको इसमें क्या करना है। ऐसे में क्या होता है, अब दोबारा देखिए, यहां पर जो बेस है हमारे पास वो सेम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिवाइड है, दैट मीन्स पावर जो होंगी हमारी वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a टू द पावर m माइनस n। फिर से देख लेते हैं, जब बेस सेम होते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर ऐड होती है। बेस सेम होते हैं और उनके बीच में अगर डिवीजन होता है तो पावर क्या हो जाती है,
पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड लॉ, अगर a टू द पावर m है और ब्रैकेट में इसके ऊपर भी पावर n है, ठीक, a टू द पावर m रेज टू द पावर n, दोबारा देखिए मैंने कैसे बोला, a टू द पावर m रेज टू द पावर n। अगर ऐसे करके लिखा होता है तो लॉ डिफाइन करता है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे a टू द पावर m इंटू n। दैट मीन्स अगर पावर उसके ऊपर एक पावर लगी होगी तो उन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। इसका मतलब अब एक चीज और समझिए यहीं पर, अगर इसको ऐसे लिखें हम a टू द पावर n और रेज टू द पावर m और लिख देते हैं हम, तो भी सेम कंडीशन आएगी। कैसे, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय m। ये दोनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। कैसे, सपोज करिए मैं अगर यहाँ पर m की वैल्यू, सपोज करिए मैं m की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, m की वैल्यू हमने 2 ली, इसमें पुट करते हैं a टू द पावर 2 इंटू 1 अकॉर्डिंग टू दिस एंड a टू द पावर 1 इंटू 2। हमारे पास a टू द पावर यहाँ भी 2 आएगी, यहाँ भी 2 आएगी, तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम बिहेव करेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास लिखा है a टू द पावर m और ब्रैकेट n, इसको मैं सॉल्व करके क्या लिखूंगा, a टू द पावर m इंटू n, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर m ब्रैकेट n। इसका हम कभी कभी यूज करेंगे। देखिए ब्रैकेट में ये जो हमारे पास पावर्स थी वो इंटरचेंज हो गई, यहाँ पर पहले m टू द पावर n थी, अब n टू द पावर m हो गई। मल्टीप्लीकेशन में इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये इस लॉ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसका यूज हम किसी किसी क्वेश्चन में करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें ये यूज करना पड़ता है, तो हम इसका यूज करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, अगर सपोज करिए हमारे पास लिखा है a टू द पावर p ले लेते, चलिए ऐसे करते हैं। ओके, अभी तक हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी थी जिसमें बेस सेम थे, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा था। अब हम एक नई चीज देखने वाले हैं, अगर a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m है, जब हमारे पास बेसिस बदल गए, a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m है। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास रूल होगा वो क्या कहता है कि जब हम इसको ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जब हमारे पास पावर्स कॉमन हो। सपोज देखिए यहाँ पर भी पावर m है और इस पर भी पावर m है, जब हमारे पास पावर्स सेम रहेंगी, ठीक है ना, और बेस अलग अलग रहेंगे, तो हम उन बेसिस को कॉमन लिख सकते हैं, पावर कॉमन निकाल सकते हैं, हम उस बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें प्रूव भी हो जाएंगी। जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट है बट हमारे पास पावर सेम है, तब हम इनको कॉमन लिख सकते हैं और पावर इन पर होल करके लग जाएगी। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ रूल इज, हमारे पास है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, और इसको ऐसे भी लिखते हैं a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b टू द पावर होल है। सेम कंडीशन है, बेसिस डिफरेंस है, पावर कॉमन ले ली हमने, हम इनके बीच में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल पावर m लगा सकते हैं। ठीक है ना, बेसिस सेम है, बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम टोटल पावर भी ये लगा सकते हैं। ठीक, लास्ट वन रूल इज द सिक्स्थ रूल, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए लिसन केयरफुली। अगर यहां पर हमने लिखा a टू द पावर 1, दैट मीन्स a, बिकॉज हम अगर 1 लिखना है तो इसका मतलब यह है कि हम इस रेशनल नंबर को 1 टाइम लिखेंगे तो वो सिंपल 1 हो गया। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 टू द पावर 1 है तो उसको हमें 1 टाइम ही तो लिखना है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक, इसी में एक और रूल है, और a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अब ये कैसे होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी किसी चीज की वैल्यू 0 आएगी, दैट मीन्स अगर कोई रेशनल नंबर 2 1 7 3 2 लिखा है और उस पर पावर 0 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस टोटल वैल्यू 1 रख देनी। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी भी बेस पर पावर 0 आएगी, दैट मीन्स अगर पावर 0 होगी किसी भी रेशनल नंबर की, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू 1 होगी।
ये कुछ एक्सपोनेंट्स हैं, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम एक्सपोनेंशियल पावर्स चैप्टर करेंगे। लॉज में एक बार फिर फटाफट डिफाइन कर देता हूँ। अगर बेस सेम होंगे, बीच में प्रोडक्ट होगा, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस डिवाइड में होंगे, सेम होंगे तो पावर माइनस हो जाएंगी। अगर पावर्स ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर है तो पावर मल्टीप्लिकेट हो जाएगी, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने वैल्यू रख के दिखाया कि अगर हम इसको m इंटू एन भी लिख सकते हैं और अगर ब्रैकेट में अंदर है तो भी हम इसको n इंटू एम लिख सकते हैं, दोनों ही बातें इक्वल है। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी n इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 2। वैल्यू को पुट करके देखा कि अगर हम m की जगह यहाँ पर m की जगह 2 रखते हैं, n की जगह 1 रखते हैं और यहाँ पर n की जगह 1 रखते हैं, n की जगह 2 रखते हैं तो भी हमारे पास आंसर a स्क्वायर ही आ रहा है। दैट मीन्स ये these both values are equal whether it is written in the form of m to the power n or n to the power n, दोनों में ही सेम कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, इसको हमने लिखा। फिर हम टोटली हम इस पूरे लॉग को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि अगर a to the power m रेज टू द पावर n है तो उसको हम a to the power m into n भी लिख सकते हैं और इसी को हम a to the power रेज n to the power n लिख सकते हैं। ठीक है ना। फोर्थ रूल था हमारा, अगर बेस हमारे पास बेस डिफरेंट हो गया, पावर कॉमन हो गई, हम क्या करेंगे, बेस को अंदर ले लेंगे और पावर कॉमन लगा देंगे बाहर। ऐसे ही डिवीजन में था कि अगर बेस हमारे पास डिफरेंट है और उनके बीच में डिवीजन है बट पावर कॉमन है। ठीक है, बेस डिफरेंट है, अब हम क्या करें, पर देखा हमने पावर कॉमन है तो हमने क्या करा, हमने बेस को डिवाइड कर दिया, दोनों बेस को, और पावर टोटल m लगा दी। फिर यहाँ पर a टू द पावर m है अपॉन b टू द पावर m, इसी की कंडीशन में लिखा है, डिवाइड को अपॉन में तो लिख सकते हैं तो सेम हो जाएगा। फिर हमने बताया a टू द पावर 1 होगा इज इक्वल्स टू a, क्योंकि a को 1 टाइम लिखना है, मतलब कोई भी एक रेशनल नंबर को 1 टाइम लिखना है तो सिंपली रिटन एज 2, एग्जांपल लेकर हमने बता दिया। एंड अगर a टू द पावर 0 है, दैट मींस इफ द वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर इज 2 1 7 3 2 और एनीथिंग एंड इफ देयर इज अ पावर ऑफ 0, मतलब कोई भी बेस की पावर अगर 0 होगी तो द आंसर इज 1, मतलब इट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू हो अंदर, कुछ भी हो रहा हो, अगर टोटल पावर 0 है तो आप वहां पर 1 ही लिखेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जो इनके बेसिस पर है, जो हमें अभी सॉल्व करने हैं। सॉल्व करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रुकिए, क्वेश्चन देखते हैं हम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 8। बेस सेम है, आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, 3 टू द पावर 7 प्लस 8। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, हमने बताया आपको कि अगर a टू द पावर m होगा इंटू a टू द पावर n होगा तो a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। हमने क्या करा, 3 एंड 7 8 15, ये आंसर हो जाएगा। अगर वो कहता है सिंप्लीफाई करिए तो आप सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर वो आपसे नहीं पूछता है सिंप्लीफाई करने के लिए तो आप सिर्फ आंसर यही छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द 7 मत लीजिए, यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं 9, फिर 3 टू द पावर 8। बेस सेम है हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम इसको, अब बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। दैट मीन्स आंसर आएगा 3 टू द पावर 1। आंसर क्या आ जाएगा, 3। हमने यहाँ पर रूल कौन सा लगाया, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है ना, अगर बेस सेम होंगे और अगर उनकी पावर्स, बेस सेम होंगे और उनकी पावर, अगर ये डिवीजन में होंगे तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट। हमने सबट्रैक्ट करके ये आंसर लिख दिया। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। हमने थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ाई थी कि अगर a टू द पावर, सपोज करिए जैसे 5 टू द पावर 2 और फिर यहाँ पर लिखा है टू द पावर 4, तो मैंने बताया था कि जब एक पर पावर लगी होती है किसी दूसरी पावर पर तो ये पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई। कौन सा रूल था, a टू द पावर m और टू द पावर n, तो हमने लिखा था a टू द पावर m इंटू n। ठीक है ना, तो अभी क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 4 टू द 8, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। सपोज करिए यहाँ पर लिखा है
5 to the power 2 अपॉन 7 to the power, या पहले मल्टीप्लीकेशन का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, सीक्वेंस में हमने कराया था। सपोज करिए यहाँ पर आपके पास लिखा है 5 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 7 to the power 2। अब आप देखिए आपके पास बेस क्या है, आपके पास बेस डिफरेंट है और पावर्स क्या है, पावर सेम है। मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में आप बेसिस को एक साथ लिखेंगे और पावर कॉमन लगा देंगे। 7 5 35 और पावर क्या आएगी 2, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, लॉ कौन सा लगाया हमने यहाँ पर, a to the power m into b to the power m is equals to a into b to the power whole m, ठीक है ना। बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन था, बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन है, हमने इनको कॉमन लिख लिया, पावर बाहर लगा दी, ठीक है ना। अब फिफ्थ हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था, अगर 5 to the power 2 है एंड 7 to the power 2 है, ठीक है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, हमने लिखा था कि 5 on 7 to the power whole 2, ये हमारा आंसर हो जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे था 5 to the power 2 है डिवाइडेड बाय 7 to the power 2 है, तो इसका मतलब भी यही था 5 डिवाइडेड बाय 7 to the power 2, तो हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 5 upon 7 to the power 2, ठीक है ना। सेम थिंग है लास्ट वन है, तो हमने तभी भी एग्जांपल दे दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन जब करा था, मैं फिर भी करा देता हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर यहाँ पर 2 to the power या 12 to the power 1 है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट 12 वन टाइम ओनली एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी थी कि 7 3 2 4 7 to the power 0 है, देन आंसर इज 1, ओके, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बेस पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करी, कुछ एग्जांपल्स दिए हमने कि प्रॉपर्टीज जो हमने, ये अभी हमने लॉ जो पढ़े उसके बेसिस पर एक इजी से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के और प्रूव करेंगे कैसे लॉज हमारे वेरीफाई होते हैं और कैसे लॉज हेल्प करते हैं क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में, ओके। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा भी है, मैं भी बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन है 3 to the power -7 डिवाइडेड बाय 3 to the power यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power -5। अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास बेस सेम है, डिवीजन है बीच में, तो दैट मीन्स पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट -10, ये माइनस साइन 7 के साथ था माइनस और ये 10 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई 3 to the power -5, ठीक, नाउ 3 माइनस माइनस प्लस 10 + 7 17, साइन माइनस आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 5। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, दैट इज a to the power m माइनस n। ये प्रॉपर्टीज देखना आपको हर बार जरूरी है, जब भी आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यू हैव टू मेंशन दैट प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, ओके। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड स्टेप इज, आप यहाँ पर देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो आप क्या करेंगे 3 to the power -17 एंड प्लस -5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने कहा a to the power m था, मल्टीप्लाई बाय a to the power n था, ठीक है ना, तो क्या हुआ a to the power m plus n, क्योंकि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हमने ऐड किया 3 to the power -17 ना प्लस -5, 3 to the power ऐड हो जाएंगे 17 और 5 -22। आप फिलहाल अभी यही आंसर छोड़ेंगे, इसका आंसर वैसे तो ये भी हो सकता है 1/3 to the power 22, बट ये कैसे हुआ, नेगेटिव साइन पॉजिटिव कैसे हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कुछ क्वेश्चंस थे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सेकंड थिंग बताने वाले हैं, जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द बुक ऑफ 7th एंड 8th, कि एक्सपोनेंट इन पावर्स में 7th में क्या डिफरेंस था एंड 8th में क्या डिफरेंस है, 8th क्लास में क्या डिफरेंस है। फिलहाल हम अभी यहीं तक छोड़ते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।